तो फ्रेंड्स, आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। हिंदी दिवस से संबंधित एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न बनते हैं। आज मैं आपके लिए टॉप 60 हिंदी दिवस से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष हिंदी दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने किया था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। देवनागरी लिपि में रहती है हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? राइट आंसर है 52। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर है देवनागरी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? राइट आंसर है अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी में लिखी गई संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या के अनुसार इसका विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है तीसरा। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या के अनुसार हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न, किसके विरोध के बाद हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा? राइट आंसर है दक्षिण भारत के लोगों द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था? राइट आंसर है बिहार। गांधी जी ने हिंदी को क्या बताया था? राइट आंसर है जनमानस की भाषा। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताया था। भारत के अलावा किस देश में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? राइट आंसर है फिजी में। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर है मदर इंडिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में संबोधन दिया था। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला संबोधन कब हुआ था? 1977 में। गूगल सर्च इंजन में हिंदी की खोज सुविधा कब शुरू हुई? 2009 में। हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? 2011 में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी साइंस की 5000 प्रश्नों की PDF जरूर पढ़ कर जाइएगा। इसकी कीमत मात्र 49 रुपये है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करिए लिंक में और परचेज़ करिए। 5000 ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण सब कुछ मिलेगा, मिक्स है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर। अगला प्रश्न है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को। राष्ट्रभाषा सप्ताह या हिंदी कब मनाया जाता है? 14 सितंबर से एक सप्ताह तक राष्ट्रभाषा या राजभाषा सप्ताह मनाया जाता है। हिंदी में बनी पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। आलम आरा हिंदी में पहली बोलती फिल्म थी। भारत के अलावा दुनिया के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है? 176। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। ये किसने कहा? डॉक्टर कामिल बुल्के ने। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया था? नरसिंहपुर को। किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में भी की गई थी? संगम। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। हिंदी लिखने के लिए किसी बोली को आधार बनाया गया है? खड़ी बोली को आधार बनाया गया है। तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजभाषा गौरव पुरस्कार।
अगला प्रश्न है, सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? कुल 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और आधुनिक काल। कुल 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? राइट आंसर है परीक्षा गुरु। अगला है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्राव काचार ग्रंथ, जो देवसेन वमत ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कविता किसने लिखी थी? अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? उत्तर है संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम पत्रिका है। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सिद्ध सरहपा, 9वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न है, हिंदी के पहले गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। चंद्रवरदाई की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास किसने किया था? J.R. कारपेंटर ने। हिंदी में उपन्यास सम्राट की उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है? प्रेमचंद्र को। उपन्यास सम्राट की उपाधि से प्रेमचंद्र को संबोधित किया जाता है। हिंदी की पहली प्रकाशित किताब किसे माना जाता है? लल्लू लाल की प्रेम सागर को। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख किसने लिखा था? ग्रासिंदा तैसी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी भाषा पर पहला शोध कार्य द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास किसने किया था? J.R. कारपेंटर। हिंदी में उपन्यास सम्राट की किसे संबोधित किया जाता है? प्रेमचंद्र को। और ये क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देखिए, हिंदी दिवस घोषित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी दिवस की घोषणा की। हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? हिंदी को 1949 में आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलती है? लगभग 43.6% जनसंख्या हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है। किस प्रसिद्ध नेता का जन्मदिन हिंदी दिवस के साथ मेल खाता है? तो हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजेंद्र सिन्हा का जन्मदिन 14 सितंबर को होता है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960 में की गई थी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कौन से देश मनाते हैं? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, सूरीनाम आदि। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 क्या है? अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास का निर्देश देता है। हिंदी दिवस 2024 का विषय क्या है? उत्तर है 2024 का विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। भारत में MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कब शुरू हुई? 2020 में MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई थी। कौन सी सरकारी पहल AI के माध्यम से हिंदी सीखने को बढ़ावा देती है? लीला। राजभाषा एक मल्टीमीडिया आधारित मंच है जो कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से हिंदी को सीखने को बढ़ावा देती है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन हिंदी शब्दावली संसाधन उपलब्ध कराती है? ईर सरल। हिंदी वाक्य कोश मोबाइल एप्लीकेशन हिंदी संसाधन प्रदान करता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का कार्यभार कौन सा मंत्रालय संभालता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। हमने यहाँ पर टोटल 63 क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आगे बढ़ने से पहले देखिए, साइंस की 5000 प्रश्नों की PDF आप जरूर पढ़कर जाइए एग्जाम से पहले। सामान्य विज्ञान के 5000 प्रश्नों को पूरा निचोड़ है। ये स्पेशल ऑफर चल रहा है 49 रुपये में। इस PDF को आप जरूर पढ़िएगा। ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, ऑल एग्जाम। इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण सारे सब्जेक्ट के मिक्स 5000 क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। व्हाट्सएप पर हेल्पलाइन पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर 7067567024 पर। वीडियो अगर लगता है कि मैंने मेहनत किया, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।